साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और लगातार आप लोग 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं कि क्या सिविल कोड का एग्जाम होगा। और सुबह से आप लोग और टेंशन में आ गए। जो भी अभ्यर्थी है उनकी परेशानी और बढ़ गई है क्योंकि पेपर में भी दे दिया है। तो संपूर्ण जानकारी नवीन सर से लेंगे और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद। और जिस तरीके से अभी देखेंगे, कंफ्यूजन स्वाभाविक है स्टूडेंट का, चूंकि 7692 पोस्ट के लिए लगभग 16 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो बिहार एसएससी का लगभग दुगुने बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि इंटरेस्ट है स्टूडेंट का। और स्टूडेंट अभी थोड़ा कंफ्यूजन में भी है, चूंकि स्टूडेंट को लगा, आप देखे होंगे कि कल से एक विज्ञप्ति घूम रहा था, वायरल हुआ था। तो बहुत सारे यूट्यूबर उसका वीडियो भी बनाए, एनालिसिस भी किए, लेकिन विज्ञप्ति देखने में ही थोड़ा फेक लग रहा था। लेकिन आज जो हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान पेपर में ये जो न्यूज आई, आप देख रहे हैं कि ये न्यूज लगा हुआ है। तो चूंकि ये बहुत विश्वसनीय पेपर है, दैनिक है, तो इस पर स्टूडेंट का अच्छा खासा विश्वास है। और इसमें लिखा हुआ भी है, ये खबर जो आई है कि वरीय संवाददाता के थ्रू ये खबर दी गई है। लेकिन इसके बाद जो कंडीशन है, हमको भी लगा कि चूंकि कल लग रहा था कि फेक है, लेकिन आज सुबह सुबह देखे तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन, डाउट हुआ कि ये कैसे अचानक ये न्यूज को कंफर्म कर दिया गया। तो बाद में चूंकि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि सिविल कोर्ट में यहीं पर है, रजिस्ट्रार के अंतर्गत है, नाजिर है वो, कोर्ट में ही है। तो बाद में जब उससे हम 10 बजे के बाद कंफर्मेशन लिए, तो बाद में पता चला कि यहाँ तो सर कोई उस तरह का भी एक्टिविटी नहीं है। तो ये फेक है। और इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि ठीक है, माने ये फेक है, लेकिन अगर इसके इतिहास पर आप जाएंगे, सिविल कोर्ट का इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ है, ये बहुत ज्यादा समय बच्चों को देती नहीं है। हालांकि दिसंबर में ही था कि एग्जाम हो जाना था, लेकिन किसी कारणवश एक्सटेंड हुआ। ये जनवरी भी क्रॉस करने को है, फरवरी में चूंकि डेट दिया गया था, तो इसलिए बच्चों को विश्वास था कि एग्जाम होना है तो निश्चित रूप से ये डेट सही ही होगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर इसको सही मान के तैयारी करें, ये स्टूडेंट के हित में होगा। क्योंकि कोर्ट का जनरली देखा गया, जब भी ये डेट देगा, अचानक देगा, बहुत संभलने का मौका आपको देगा नहीं। सर, आप बात किए तो ऐसा नहीं पूछे कि कब देगा, कुछ संभावना नहीं, अभी तो इस तरह की बातें नहीं निकल करके आई। लेकिन मेरा ये मानना है, चूंकि फरवरी में पूरा एग्जाम का शेड्यूल पहले से मेंटेन है, मैट्रिक वगैरह का भी एग्जाम सब है, तो ज्यादा हमको उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक सब में एग्जाम हो सकती है। वैसे तो कंफर्म 100% बताना मुश्किल है, जब तक कोर्ट नहीं क्लियर करे। लेकिन एक संभावनाएं जो किसी भी एग्जाम का आप लगा सकते हैं अपना अनुभव के आधार पे, लगता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही संभावित है ये। सर, संख्या इसमें बहुत है, अभ्यर्थी बहुत अधिक है पोस्ट के तुलना में देखा जाए तो। और बीएसएससी से देखा जाए, सीजीएल से तो दोगुने अभ्यर्थी हैं। इनका रणनीति सर क्या होना चाहिए ताकि एक सही तरीका से उन लोग क्वालिफाई कर सके? जैसे देखिए कि इसमें 4 अलग अलग तरह का पोस्ट है, और सबसे ज्यादा जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं उसमें एक प्यून या अर्दली का पोस्ट है। सबसे ज्यादा उसी में लगभग 8 लाख के करीब, 7 से 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, इतने ज्यादा संख्या में। पहले बारी बारी से पोस्ट के बारे में हम थोड़ा समीक्षा करते हैं। पहले इस पोस्ट के बारे में था कि इसमें डायरेक्ट द्वितीय चरण का एग्जाम यानी मेंस लिया जाएगा, पीटी की बातें नहीं थी। लेकिन एक कंडीशन उसमें दे दिया गया था कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हो जाते हैं, तो बिहार का एग्जाम का संदर्भ है तो अधिक तो होना ही होना है, तो उस परिस्थिति में हम पीटी और मेंस दोनों चरण का एग्जाम ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से पीटी भी इसका होगा। और जैसा कि इसका सिलेबस है, 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन आपका हिंदी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश, कुल 85 क्वेश्चन इसका पीटी में पूछा जाना है, यही इसका सिलेबस है। और 10th लेवल का इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल होगा। लेकिन कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा हाई रहना है, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। और इस पोस्ट के लिए जो 10th वाले बच्चे हैं वो तो भरे ही हैं पास, 12th ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि कोई भी फॉर्म, चूंकि गवर्नमेंट जॉब की ऐसी लालसा होती है और सिविल कोर्ट इतना बेहतरीन पोस्ट इसको माना जाता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बच्चे फॉर्म भरते ही हैं। तो उसी हिसाब से तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस पूरा डिफाइन है और एक सीमित सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो परफॉर्मेंस इस पोस्ट के लिए बेहतर रहेगा। बाकी क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनो लगभग सिमिलर सिलेबस है। कुछ में कंप्यूटर 15 है तो कहीं पर 20 है, कहीं पर मैथ 20 है तो कहीं पर 25 है। तो 2-4 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हेरा फेरी है, लेकिन सिलेबस लगभग एक जैसा है। हाँ, वहाँ बच्चों के लिए
जो कंप्यूटर पर फोकस नहीं कर रहे होंगे तो उनके लिए कंप्यूटर पर थोड़ा अलग से फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश भी दिया हुआ है सिलेबस में, तो बिहार के बच्चे जो रीजनल स्तर का तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल का, इंग्लिश से भागते रहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश भी उनको पढ़ना है। बाकी तो हिंदी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है, चूंकि मदर टंग है हमारा, मदर लैंग्वेज है, तो वो हिंदी ठीक ठाक रहता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। बाकी मैथ है, जीएस सेक्शन है, तो लगभग जनरल कंपटीशन में जैसा पूछता है वैसा ही इसका सिलेबस है। तो ओवरऑल लगभग 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाना है पीटी में, फिर मेंस में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का सिलेबस दिया हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि क्योंकि मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स भी आई हुई है प्रैक्टिस के लिए, तो आप उससे क्या फायदा होगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है और उस पैटर्न पर बेस्ड सेट भी दिया हुआ है, तो अधिक से अधिक उससे प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो हमको लगता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है इसकी जानकारी मिलेगी। और फिर अगर कहीं उस तरह का टेस्ट चलता है, जैसे अभी प्लेटफॉर्म में ही टेस्ट चल रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में जैसे 500,000 बच्चे एक जगह टेस्ट दे रहे हैं, तो दूसरे बच्चों की तुलना में आपका क्या परफॉर्मेंस है ये जज करने का मौका मिलता है। अब जो बाहर के बच्चे हैं तो ऑनलाइन मोड में भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर सारा टेस्ट उपलब्ध है, तो कंपटीशन आपस में रहना चाहिए, इससे आपका खुद के परफॉर्मेंस का पता चलता है। जब यही 500,000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाएगा, तो क्या उम्मीद करते हैं जहां लाखों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं। सर टॉपर कितना ला रहे हैं? अभी तो जैसे अभी लिए हम ग्रुप डी का प्यून पोस्ट के लिए, तो प्यून पोस्ट में लगभग 85 मार्क्स में 72-73 लगभग मार्क्स ला रहे हैं, मोर देन 80% मार्क्स ला रहे हैं। यही हाल क्लर्क में भी है, तो जो क्वेश्चन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए परफॉर्मेंस तो अपना हमेशा ऊपर बना करके रखना ही होगा। सर आपको जो भी सिविल कोर्ट अभ्यर्थी देख रहे हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? संदेश यही है कि पोस्ट अच्छा है, लेकिन बिहार के संदर्भ में एक बातें हमेशा चर्चा में बनी रहती है, चर्चा होती रहती है कि बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। इंटरव्यू में भ्रष्टाचार है, रिटर्न में भी है। बहुत लड़के का जब भी हम वीडियो बनाते हैं कमेंट हमेशा आता है कि तैयारी करने से क्या फायदा है, पहले से सारा सीट बिका हुआ है वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना यह है कि जितनी जैसे 7692 पोस्ट है, आप इसमें 10 से 15% सीट को इग्नोर करके चलें, अगर वो ऐसा लगता है तो। कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, तभी तो इतने बच्चे कमेंट भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि आपका 100% सीट उसके भेंट चढ़ता है। इसलिए 80% सीट को स्टैंडर्ड मान करके अपने स्टैंडर्ड को उसके अनुकूल बनाएं, बेहतर करें, और निगेटिव चीज को पूरी तरीके से दिमाग में से हटा दें, क्योंकि थोड़ा भी निगेटिव अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तो वो आपके पढ़ाई को निश्चित रूप से बाधित करेगा। इसलिए पॉजिटिव वे में लेकर चलें, लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। हम तो प्लेटफॉर्म में ये समझिए कि मात्र 299 रुपया में 7 अलग अलग पेपर, 299 मात्र 299 रुपया में अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर दिए हुए हैं, और प्यून पोस्ट के लिए 249 रुपया में सारा पेपर, इससे और सस्ता क्या हो सकता है। तो जो दूर दराज के बच्चे हैं तो अगर चाहें तो इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन खुद से करें, ट्विटर के माध्यम से करें, लेकिन ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव लगातार करते रहना होगा। कंपटीशन लेवल ज्यादा है, कंपटीशन टफ है, अगर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा तभी आप रिजल्ट की उम्मीद भी कर सकते हैं। सर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भी डाले हैं और बीपीएससी भी है, बहुत सारा एग्जाम है, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? बहुत लोग का ये कमेंट था कि हम बीपीएससी भी डाल दिए हैं, आई इसमें भी मेरा एग्जाम है, हम कैसे करें, क्योंकि डेट को लेकर वो लोग टेंशन थे। तो अब तो डेट बढ़ गया, अभी तो बीपीएससी को उनको करना चाहिए। नहीं नहीं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको साइड से ही लेके चलते हैं। हाँ, जैसे बीपीएससी वाले हैं मेन फोकस बीपीएससी का लिए हुए हैं, लेकिन चूंकि ये भी हाँ बेरोजगारी का ज्वाला में फॉर्म डाल दिए हैं, तो सिलेबस भी इसका ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा एकदम 100% डिवोटेड होकर कोई तैयारी कर रहा है। सब साइड से ही लेके चल रहा है, लगता है कि नहीं इसका साइड से हम थोड़ा थोड़ा करके सेट वगैरह भी बनाते रहेंगे तो हमारा मेंटेन हो जाएगा, और सही भी है। स्पेशली बहुत कम ऐसे बच्चे हैं कि जो पूरी तरीके से डिवोटेड होकर इसी का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो उनके लिए नया सिलेबस थोड़ा लग रहा है, तो उस पर तो मेहनत करना होगा। नया सिलेबस अगर कर लेते हैं तो बाकी तो सेम है, निकाल हाँ, निकाल लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं है।
तो जो भी आपके लिए नया है उस पर विशेष फोकस करें। बहुत सारा बुक है मार्केट में, आप बुक भी ले सकते हैं। हाँ सर। एक बात और ये कहना चाह रहे थे, चूंकि इसमें स्टेनो का भी पोस्ट है, जी अच्छा खासा सीट है, 1562 के लगभग सीट है, तो वो मामूली सीट नहीं हुआ, बहुत अच्छा सीट हुआ। तो जो बच्चे हिंदी स्टेनो या इंग्लिश स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से उसको भी लेकर के साथ में चलें, क्योंकि एक बार रिटन एग्जाम हो जाएगा, पीटी मेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा उसके लिए। टाइपिंग वाला पोस्ट इसमें बहुत सारा है, तो साइड से आपका टाइपिंग भी कंटिन्यू रखें, एक आध घंटा जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से कंटिन्यू रखना है। लास्ट मोमेंट में अचानक ये होने वाला चीज़ नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जो भी देख रहे हैं उनसे बता दें, जिस प्रकार का आपके पास समस्या है, जो नया सिलेबस है उस पर विशेष फोकस करें और प्रतिदिन 1 से 2 सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा ऑफर है, आप इसे लाभ उठा लें। फॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से अपना इसमें ढेर सारा मटेरियल आया हुआ है। बिहार प्यून का अलग आया हुआ है, क्लर्क का अलग आया हुआ है, तो आप सेट बनाएं, सेट का कमी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।